हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है कि क्या हम सेकंड सेमेस्टर की ट्यूशन फी पे कर सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, यू विल गेट आंसर। आई हैव ट्राइड टू कवर द टॉपिक्स लाइक लिविंग कॉस्ट, उसके बाद ट्यूशन फी, एजुकेशन सिस्टम इन स्वीडन कि कितना डिमांडिंग है कि यहाँ डिमांडिंग नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद एस्टिमेटेड अर्निंग फ्रॉम पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब। तो ये सारा कुछ मैं कवर करने जा रहा हूँ और आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप सेकेंड सेमेस्टर की फीस कैसे बना सकते हैं या बना भी सकते हैं या नहीं। प्लीज़ subscribe my channel, support me so I keep making videos, keep sharing my experience from Sweden। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि लिविंग कॉस्ट जो स्वीडन के अंदर एक स्टूडेंट की है, चाहे वो बड़ी सिटी हो या छोटी सिटी हो, वो 4,000 से 7,000 स्वीडिश क्राउन के दरमियान है। अगर आप छोटी सिटी में रहते हैं तो 4,000 होगी, और अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं और शेयरिंग में रह रहे हैं फिर भी आपकी लिविंग कॉस्ट 4 से 5,000 स्वीडिश क्राउन होगी। अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो फिर आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो 6,000 स्वीडिश क्राउन या 7,000 स्वीडिश क्राउन हो सकती है। वन थिंग। सेकेंडली, जो आपकी ट्यूशन फी है वो स्वीडन के अंदर 40,000 टू 75,000 स्वीडिश क्राउन होती है। कुछ प्रोग्राम्स की या कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फी 40,000 स्वीडिश क्राउन हो सकती है, कुछ की 50,000, 60, बट मैक्सिमम इट इज 75,000 पर सेमेस्टर। ये दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि स्वीडन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, देयर इज नो लिमिटेशन। लेकिन इसी के साथ साथ जो स्वीडिश एजुकेशन सिस्टम है वो एक्टिव लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है। इट मीन्स कि आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, सेमिनार, टास्क करने पड़ते हैं जिसके आपको ग्रेड्स मिलते हैं, और 1% या 2% ऑफ ग्रेड होता है। तो इस तरह एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर वो आपके पूरे ग्रेड में जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। फिर ही आपको जो भी आपका फॉर एग्जांपल ECTS है, लाइक 5 है, 7 है या 10 है, वो इन सारी चीज़ों को मिलके बनता है। तो आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। अब बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि आपको क्लासेस एक्टिवली लेनी पड़ती हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, स्मॉल असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं, और वही उन्हीं से आपका ग्रेड बन जाता है। तो इस वजह से क्लासेस स्किप करना मुश्किल है। वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्लासेस लेना फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यू हैव टू टेक क्लासेस अगर आपने 30 क्रेडिट पूरे करने हैं। वर्क परमिट स्वीडन में हासिल करने के लिए आपको 30 क्रेडिट और प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए। प्रोफेशनल जॉब मीन्स के फुल टाइम जॉब, प्रोफेशनल ना भी ओड हो जाए, रेस्टोरेंट की, न्यूज़पेपर की, डिलीवरी की या आपकी फील्ड की जॉब हो जाए, प्लस 30 क्रेडिट, फिर आप वर्क परमिट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और 1 से 3 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग के बारे में। अगर स्वीडन के अंदर एज ए स्टूडेंट आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, स्वीडन के अंदर जो आवरली सैलरी है वो 100 टू 150 स्वीडिश क्राउन आवरली सैलरी है। तो मैं एस्टिमेटेड अर्निंग निकालने के लिए या एस्टिमेटेड अर्निंग का आइडिया देने के लिए आपको अज्यूम कर लेता हूं कि एवरेज सैलरी जो है वो 120 स्वीडिश क्राउन है। अब 120 स्वीडिश क्राउन अगर सैलरी है और आप अगर एक महीने में 80 आवर्स कर रहे हैं, 80 आवर्स मीन पार्ट टाइम, लाइक 20 आवर पर वीक, तो आपकी जो सैलरी आएगी वो 9,600 आएगी बिफोर टैक्स। और अगर आप 40 आवर्स कर रहे हैं पर वीक, इट मीन्स 160 आवर्स पर मंथ, तो आपकी जो सैलरी आएगी वो अराउंड 16 टू 17,000 स्वीडिश क्राउन आएगी बिफोर टैक्स। इस पे टैक्स लागू होगा 30%। कुछ कंपनीज जैसे कि फूडोरा है, फूड डिलीवरी कंपनी, वो उसका 12% टैक्स है, और बाकी जितनी भी जॉब्स है उस पर टैक्स जो है वो 30% या 30% से ज़्यादा है। तो आप एस्टिमेटेड सैलरी इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आएगी 9,600
इफ़ यू वर्क 80 आवर पर मंथ, इफ़ यू वर्क 160 आवर्स और आपकी जो एवरेज पर आवर सैलरी है 120 है, तो आपका जो टोटल बिफोर टैक्स सैलरी आएगी वो 16 to 17,000 स्वीडिश क्राउन आएगी। और उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लें तो सैलरी इन हैंड का भी आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, जैसे ही आप स्वीडन के अंदर आते हैं तो पहले 1 या 2 महीने आप जॉब नहीं कर सकते। आपको टैक्स आईडी लेनी होती है, परशु नंबर और बैंक अकाउंट लेना होता है। इसमें कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं। और आपकी जो पहली ट्यूशन फी होती है स्वीडन में आने के बाद पेमेंट करनी होती है, वो दिसंबर में करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के यू कैन टेल योर सेल्फ कि आप सेकेंड सेमेस्टर की फीस अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो बात करना चाह रहा था लिविंग कॉस्ट की, फिर ट्यूशन फी की, उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है स्वीडन में वो किस तरह से है, और पहले सेमेस्टर में आपको क्लास पार्टिसिपेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अर्निंग की बात की। ये चारों पॉइंट इसलिए डिस्कस किए, इन चारों पॉइंट्स को आप एक पेपर पे लिख लें और अपनी जो क्या कहते हैं सेकेंड ट्यूशन फी है वो आप पे कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब से या नहीं पे कर सकते, इसका आपको खुद जवाब मिल जाएगा। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस पोजीशन में होंगे डिसाइड कर सकें कि सेकेंड सेमेस्टर की फीस अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं, 10%, 20%, 30%, 50%। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड लक फॉर एवरीथिंग, बाय बाय।